So please, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. अच्छा, आज जो है हम पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक। द टेक्नोलॉजी that is involved with the packet switching network उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, and how it is to be implemented इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक मैं इतना आपको बता दूं कि अगर हम इसको कंपेयर करें आज से 15 और 20 और 25 इयर्स बैक, तो जो कम्युनिकेशन थी वो मोस्टली जो है और सर्किट स्विचिंग के ऊपर हुआ करती थी। सो जस्ट कॉलिंग ऑन अ फोन इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, और इस वजह से कम्युनिकेशन जो है बहुत एक्सपेंसिव था, और जिसकी वजह से बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को अगर हम आज के दौर में ले लें तो कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट भी काफ़ी कम कॉस्ट इसके ऊपर अब आने लगा है, ठीक। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है इसने प्राइसेस को यानी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, ठीक। अगर हम पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को थोड़ा सा ये कह दें कि there is a trunk on which a message is to be sent. So once it is delivered, now the trunk is free for sending the other messages. But in the circuit switching networks, the trunk is the dedicated. So one message that is to be sent on the channel, it will not be available for the other messages. तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क ने ये कर दिया कि उस ट्रंक को शेयर कर दिया विद अदर वर्ड्स। मसलन अगर मैं ये कह दूं कि एक पोस्टमैन है, अगर इस डायग्राम को आप देख लें, वो एक ख़त को लेकर जाता है, उसने वो पहुंचा दिया, अब दूसरा लेटर वो देगा, तो अगर हम सर्किट स्विचिंग की मिसाल ले लें तो जब तक कि दो बंदों की कम्युनिकेशन होगी यह पोस्टमैन किसी और लेटर को नहीं लेकर जा सकेगा। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या है कि मल्टीपल लोग एक मैसेज को सेंड करते हैं, तो मल्टीपल लोग जो है इस कम्युनिकेशन को पोस्टमैन के थ्रू एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं, ठीक। थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं, इसको तो हम दोबारा से फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप जो है फास्ट नेटवर्क को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको जो है मेन लाइन को हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक बनाना होगी। क्यों हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक आप बनाएंगे कि अगर एक मैसेज एक बंदा सेंड करता है उसे हाई स्पीड पर जाएगा, अगर 100 लोग भी सेंड करेंगे तो इसी कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो अगर आपके पास जो है ईथरनेट नेटवर्क है
लोकल एरिया नेटवर्क में तो मे इट वर्क बेटर, लेकिन अगर आपके पास जो है मेन ट्रंक भी ईथरनेट का है यानी 100 Mbps का है तो इट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज एक लोकल लैन में अगर 100 बंदे या 40-50 बंदे अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए फिर वो सर्विस स्लो पड़ जाएगा। ठीक, दिस इज़ द गोल ऑफ द लेक्चर, कनेक्टिविटी कैसे होगी। ठीक है, कौन सा मॉडल ये यूज़ करेगा, ठीक है, और पैकेट का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें कि अगर सिंपल नेटवर्क है तो नोड दो आपस में कम्युनिकेट और एक लिंक को आपस में वो शेयर करेंगे। ठीक, तो नोड एक कंप्यूटर होगा और एंड हो जनरल पर्पस कंप्यूटर, सेल फोन और PDA होगा। ठीक है, नेटवर्क नोड स्विच या राउटर होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब लिंक क्या है, फिजिकल मीडियम। अब इस लिंक को हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी ले सकते हैं, कोएक्सियल केबल भी ले सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी ले सकते हैं। ठीक है, और स्पेस प्रोपेगेशन या मतलब जो उसको हम वाईफाई या वायरलेस हम इसको कंसिडर करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो अब ये नोड से आपस में इस मीडियम को आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क लिंक्स कंपोनेंट्स हमारे पास अगर हैं तो लिंक्स अगर हैं हमारे पास तो कोएक्सियल केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक हो सकता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है। ठीक, या स्पेस हो सकता है। ठीक, इंटरफेसेस अगर हैं हमारे पास तो लैन कार्ड या वायरलेस लैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, डिवाइसेस हमारे पास राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो है मतलब अगर हम इसको नोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर हो सकता है, सेल फोन्स हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा, links delay and the bandwidth delay. Latency for propagating data along the link correspond to the length of the link, typically measures in second. अब डिले हम को अगर हम कंसिडर कर ले तो डिले क्या है कि एक मैसेज अगर नोड 1 सेंड करता है नोड 2 में, और द टाइम इट टेक्स टू रीच फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। ठीक, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिले बोलते हैं। जितना टाइम मतलब ये लेता है। ठीक, अब बैंडविड्थ की द अमाउंट ऑफ डेटा सेंट आर रिसीव्ड पर यूनिट टाइम। अब बैंडविड्थ क्या है कि कितना डेटा सेंडर जो है और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेट हो सकता है एक लिंक के ऊपर पर यूनिट टाइम मीन्स पर सेकंड। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लें कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन वॉच इट डायरेक्टली, लेकिन अगर आप उसको टीवी के थ्रू देखेंगे तो ये कुछ टाइम के बाद आपको वो जो पिक्चर है नज़र आएगा। अक्सर आप देखते हैं कि जो लाइव मैचेस होते, लाइव इंटरव्यूज़, तो वो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर शो करते हैं, तो बस चैनल्स के ऊपर आप देखते हो कि जो मतलब इंटरव्यूज़ है या मैच है वो एक 1 सेकंड और 1.5 सेकंड पहले
उसमें एक बात होती है तो दूसरे चैनल के ऊपर जो है वो 1 सेकंड और 1.5 सेकंड के बाद जो है दूसरे चैनल के ऊपर वो बात होती है, ठीक है। तो अब ये फ़र्क क्यों है? एक बंदा जो है मुसलसल बोल रहा है और डिफरेंट टीवी चैनल्स जो है उसको वो शो करते हैं। तो चाहिए तो ये कि तमाम चैनल्स के ऊपर बैक वक्त वो बोल रहा हो, लेकिन अगर आप चैनल्स को आगे पीछे करें, ट्यून करें, तो आपको नज़र आएगा कि एक के ऊपर जो है वो अभी बोल रहा है, ठीक है, जो बात उसने की। अब दूसरे चैनल के ऊपर वही बात 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के डिले से ये करेगा, ठीक है। तो ये हम क्या इसको कहते हैं, डिले हम इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कितना टाइम जो है एक्चुअल अकरेंस के बीच में और डिलीवरी के बीच में होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड अ डिले। अगर हम नेटवर्क कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, द टाइम टेकन टू रीच अ पैकेट फ्रॉम सेंडिंग नोट टू द रिसीविंग नोट। तो ये क्या होगा, डिले होगा। अब हम इसको अच्छा, अब ये देखें बास चैनल के ऊपर जल्दी आता है, तो ये हम अगर इस तरह से ले लें कि एक मूवी आप डाउनलोड करते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो शायद आपके पास ज़रा जल्दी वो मूवी डाउनलोड हो, लेकिन मेरे साथ वो मूवी थोड़ी सी स्लो डाउनलोड हो, ठीक है। मुमकिन है कोई और बंदा है तो हम कहते कि शायद उसके साथ और भी ज़्यादा तेज़ डाउनलोड हो, ठीक। तो अब अगर हम आज के उसमें देख लें तो ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है, कि आप जो है 5 MB लाइन आपके पास है, इंटरनेट लाइन है, 10 MB इंटरनेट लाइन है, 20 MB इंटरनेट लाइन है, कि कितना इंटरनेट लाइन आपके पास है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से जो है इसको मेजर करते हैं, ठीक। तो दिस टर्म इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। अब अगर मैं इसको ट्विस्ट करूं स्विचिंग नोड्स की तरफ, तो ये बैंडविड्थ जो है इसके ऊपर आपका डेटा ट्रेवल करता है, ठीक। तो मैं कहता हूँ कि इसका बैंडविड्थ, तो अगर मैं कहूँ कि 5 MB, तो मीन्स के 5 मेगाबाइट्स पर सेकंड जो है, मेगाबिट्स नॉर्मली बिट्स में होता है, ठीक है ना, वो ट्रेवल करता है। अगर 10 MB है तो मीन्स के डबल वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अगर वे कह दो कि 20, तो 20 मेगाबिट्स, मेगाबिट्स मीन्स 10 लाख, 20 मीन्स के 20 लाख, 5 MB मीन्स 5 लाख, ठीक। अच्छा, ये हम किस में मेजर करते हैं, बिट्स पर सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक। अब अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लें तो शायद मैं आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फिर बेटरली कन्वे कर सकूँ। इस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब जो एक्चुअल डिफिनेशन है पैकेट स्विचिंग नोड्स का थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, मैं बताने में। अच्छा, कनेक्ट मोर देन 2 होस्ट, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास एक लिंक है और इसके ऊपर आपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया है। दूसरा क्या है कि आपके पास जो है तमाम जितने भी डिवाइस है उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक। तो अगर मैं इसको मल्टी एक्सेस और इस पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स को आपस में कंपेयर करूं, तो ठीक है कि मल्टी एक्सेस की निस्बत पॉइंट टू पॉइंट जो है ये फास्टर होगा, क्यों, डेडिकेटेड लाइन से, ठीक।
लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इज़ इट अफोर्डेबल कि मैं इतने सारे डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन इंश्योर कर सकूं। तो अगर पॉसिबल है तो फिर तो इट इज़ आउटस्टैंडिंग एंड इट इज़ ऑसम। लेकिन वाकई पॉसिबल है और इट इज़ जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अच्छा, मल्टी एक्सेस लिंक क्या है? सिंगल फिजिकल लिंक शेयर बाय मल्टीपल नोड्स, limitation on distance and the number of nodes. Point to point links, only two nodes separate links per pair, limitation on the number of adapters per node. अब इसमें थोड़ा सा ये होगा कि अगर 10 कंप्यूटर 10 के 10 को आपस में आपने डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो आपने फिर नंबर ऑफ अडाप्टर्स को हर एक, अगर आपके पास 10 पीसीस है तो हर एक के ऊपर आपने 9 अडाप्टर्स को लगाना होगा, ठीक है ना, कि हर दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन करे। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने आपको लगाने होंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इन वन सेंस, ठीक। दूसरे में ये है कि एक एक एडाप्टर है और जो मेन एक्सेस लिंक है इसको आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर लिंक जो है ये इशू है, यहाँ पर एडाप्टर्स का इशू है, ठीक। अच्छा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है पॉइंट टू पॉइंट कि दुनिया में अगर 1 मिलियन कंप्यूटर्स हैं, 1 मिलियन डिवाइसेस हैं और सारे जो है आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। क्यों पॉसिबल नहीं है कि कौन किसके साथ एक टाइप पर कम्युनिकेशन करेगा, ठीक। तो वो एक, अच्छा अब अगर मैं कह दूं कि पॉसिबल भी है तो इशू इसमें जो आएगा वो ऑफ कोर्स फिर यही आएगा कि मोस्ट एक्सपेंसिव होगा। कि मैं अगर ये कह दूं कि चलो डायरेक्ट नहीं है लेकिन हम इसको डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड कर देते हैं एक टाइम में, तो वो लाइन अब दूसरा जो है इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये बात तो इस हद तक तो सही है, लेकिन एक्सपेंस आप देख लें कि कितना ये एक्सपेंसिव होगा, ठीक। तो इस हिसाब से आप ये देख लें कि तकरीबन लगता इम्प्रैक्टिकल है, ठीक। तो अब आते हैं हम कि किस तरीके से हम इस कास्ट को रिड्यूस करें और नेटवर्क को भी एफिशिएंट बनाएं। तो कई तरीके हैं हमारे पास, अगरचे हमारे इस चैप्टर का डोमेन पैकेट स्विचिंग है, लेकिन कंसेप्ट में देना चाहूँगा कि आपको क्यों हमें ज़रूरत इसकी पड़ी, ठीक है। तो एक कंसेप्ट क्या है कि वी शुड डिप्लॉय अ स्विचिंग नेटवर्क। अब यहाँ पर देखिए इन हाउस एट द एज है, अब ये नेटवर्क नोड्स दैट स्विच द ट्रैफिक लिंक बिटवीन द नोड्स, तो ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और डेडिकेटेड लाइंस इसको प्रोवाइड करते हैं। अब इसके लिए क्या है कि मैनी इन हाउस कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क, ट्रैफिक शेयर एक्सेस टू द सेम लिंक। जब इसकी जो एक एग्जांपल में मेरे जहन में अब आ रही है वो जो केबल टीवी है आज के दौर में, मतलब जिसको हम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आप देखिए एक ही केबल है, अब उसके ऊपर जो है आप एक चैनल को ट्यून करते हो, ठीक है।
दूसरे कमरे में वही टीवी लगे हुए, वो एक और चैनल को वो ट्यून करता है। ठीक, अब देखिए बाहर से जो है एक ही वायर आपके घर तक आया है, लेकिन दो कमरे हैं, दो टीवी हैं, एक के ऊपर एक ने एक टीवी चैनल को सेट किया हुआ है, दूसरे के ऊपर आपने दूसरा टीवी चैनल सेट किया हुआ है। तमाम डेटा एक ही मेन लाइन से आ रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक के ऊपर आपने जियो को ट्यून किया हुआ है, दूसरे के ऊपर आपने बीबीसी को आपने ट्यून किया हुआ है, तो तब दोनों डेटा जो है एक ही वायर से होकर आता है। ठीक, तो अब देखें यहाँ पर अगर हम इसको कंसेप्ट को ले लें तो ये मल्टी एक्सेस लिंक का कंसेप्ट है, पॉइंट टू पॉइंट का नहीं है। अदरवाइज फिर आपको दो लाइनें लेना पड़ती और दोनों लाइनें, अब देखें वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अगर एक केबल ऑपरेटर्स के लिए भी फिर पॉसिबल ना होता। मसलन एक कॉलोनी है, उसमें कोई 50 घर हैं, तो हर एक को ये फिर क्या प्रोवाइड करते, अपने मेन पॉइंट से तमाम घरों को डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक, तो केबल का कॉस्ट आप देख लें। ठीक, फिर आप देख लें कि वायरिंग जो है नॉर्मली ये वापडा के पोल्स इस्तेमाल करते हैं, तो एक कॉलोनी के लिए अगर 50 वायरें अगर वो वहाँ से थ्रो करके आए तो मतलब कितनी वो बने कॉस्ट के अलावा जो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है एक जो इन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ है वो क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग का है। अब मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि एक ही लिंक को शेयर करते हैं हम डिफरेंट होस्ट के बीच में। ठीक, मैं अब मल्टीप्लेक्सिंग के जो है मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ठीक है, वो फिर हम डिस्कस बाद में भी करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि ये भी इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, कि अब यहाँ से हम पेशावर टू कराची हम जाते हैं तो हर गाड़ी के लिए अलहदा रोड तो नहीं है, लेकिन वो मोटरवे के ऊपर आ जाते हैं, फिर मोटरवे के ऊपर ये थ्रो करते, तो 3 वे रूट है। ठीक, अब एक रूट जो है वो ट्रकों के लिए है, दूसरा रूट जो है वो मीडियम स्पीड कार्स के लिए है, तीसरा रूट जो है वो हाई स्पीड कार्स के लिए है। ठीक, अब ये भी पॉसिबल है, दूसरा जो मतलब इसका अल्टरनेट है वो ये है कि एक टाइम के ऊपर एक ही रोड हो, लेकिन आप वन मतलब व्हीकल को आप अलाउ करें, फिर उसके बाद दूसरा व्हीकल आप अलाउड करें, फिर उसके बाद तीसरा व्हीकल जो है और तीसरा व्हीकल जो है आप उसको थ्रो करें। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब इसी कंसेप्ट को हम फिर दो तरह से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, FDM में और TDM में। तो FDM और TDM वो फिर हम बाद में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जहन में रखना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से जो है आप एक चैनल को शेयर करते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। ठीक है, source establish a connection to the destination node along the path store the connection information. Node may reserve resources to the connection. Source send data over the connection. Node destination क्योंकि उसने स्टोर किया हुआ होता है। ठीक है ना। अच्छा, node destination address since the node knows the path. So source tears down the connections when done. अब देखिए, आप
टेलीफोन कॉल आप करते हैं, आपने नंबर को ट्यून किया तो वो लाइन आपके लिए डेडिकेट हो जाती है, रिज़र्व होते हैं, और जो स्विचिंग नोड्स है वो आपके पाथ को स्टोर करते हैं। अब मज़ीद आप जितना भी बोलेंगे, ठीक है, अब हर मतलब तो जितना डेटा आपका ट्रांसमिट होगा, अब हर एक के साथ आपको डेस्टिनेशन नोड देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेडिकेटेड लाइन है। अब उसके ऊपर जो है वो आपका कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है, ठीक है। तो जितनी देर आप बोलेंगे, ठीक है, उतनी देर तक जो है आपके लिए ये लिंक या जो लाइन है ये अवेलेबल होगा, ठीक। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आपने चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस आपने डाल दिया, बस एक बार अब हो गया, अब बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देख लें कि जो कम्युनिकेशन है ह्यूमन ऑपरेटर्स अगर इसको करेंगे, ठीक है ना, मतलब जिस तरह अगर आज से हम, ये मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना, आज से तकरीबन कोई आई थिंक 1990s के ईरा में ये अवेलेबल था। इसके बाद फिर आपके पास जो है डिजिटल स्विचिंग नोड्स आ गए। पहले ये होता था कि अगर रेड ने रेड को कॉल करना है तो ये पॉइंट इधर से लिंक करके इस के साथ अटैच करते थे, ठीक। तो रेड इस रेड के साथ कम्युनिकेट करता, ठीक। अगर ये कम्युनिकेशन ख़त्म होती और से फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो ब्राउन है, सॉरी ये वाला, इसने रेड को कॉल करना है तो इसको इसके साथ लिंक बना देते, तो जितनी देर ये कम्युनिकेशन होती कोई और इस लाइन को यूज़ ना कर सकता, ठीक है। बहरहाल अब तो डिजिटल आ गए हैं। अच्छा, इसमें अगर आप इसके प्राइस को देख लें, ठीक, तो आपको फिर बुकिंग करना पड़ती इसकी कि मैंने किसी स्पेसिफिक एरिया में कॉल करना, क्यों कि उस एरिया को हम फिर वो चेक करते हैं कि मतलब कितना डेटा उसके ऊपर पॉसिबल है जाए, ठीक। तो जैसे ही वो अवेलेबल होता तो तब आपको वो लिंक कम्युनिकेशन के लिए मिल जाता, ठीक। अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं, बहरहाल डिजिटल सब्सक्राइबर वो है, ठीक है, ऑटोमेटिक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ख़ुद ब खुद आपके लिए पाथ जो है वो चूज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ड्रॉप होता है तो दूसरा जो है उसको अवेलेबल हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग है, ठीक। वन इज़ द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक। द अदर वन इज़ द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब फुल बैंडविड्थ है हमारे पास, ठीक है। मसलन अगर मैं ये कह दूं कि 5 MB लाइन है मेरे पास, ठीक, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, अब देखें ना ये पर्पल, इसको मैंने अलॉट कर दिया एक स्पेसिफिक पीरियड, से फॉर एग्जांपल 2-3 सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड्स कर रहे हैं, फिर मैंने ब्लू को कर दिया, फिर ऑरेंज को, फिर येलो एंड सो फोर्थ, ठीक। इस तरह जो है अल्टरनेट में हम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट चैनल्स को हम स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए फुल चैनल एलोकेट करते हैं, ठीक। दिस इज कॉल्ड द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक। द सेकंड वन इज द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में मैं क्या कहता हूँ कि अगर मेरे पास 5 MB लिंक है फुल, तो 0.5 MB मैंने एक को दिया, यानी 5 MB फुल है ना, तो मैंने इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 एंड सो फोर्थ, ठीक। और 0.5 MB मैंने एक को असाइन कर दिया, फिर 0.5 मैंने दूसरे को असाइन कर दिया, फिर 0.5 मैंने किसी और को असाइन कर दिया एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से जो है मैं मल्टीपल चैनल्स को एट अ टाइम जो है
सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो बैक वक़्त अब इसमें ये जो मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, इसमें आप इनफ अमाउंट ऑफ डेटा आपको अवेलेबल होता है, ठीक, आप इसमें ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक। इसमें जो है आपके पास 0.5 MB अवेलेबल है, इसमें आपके पास फुल 5 MB अवेलेबल है, ठीक। तो नेट रिज़ल्ट को अगर हम देख लें तो शायद दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एक बराबर हो, ठीक है ना, इन डेटा ट्रांसमिशन जो है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि रियल टाइम अगर डेटा ट्रांसफ़र हो, ठीक, मसलन एक मैच हो रहा है, ठीक है ना, और मैं ये कहता हूँ कि वो विदाउट एनी डिले वो प्ले हो, तो TDM में जो है आपको एक इनफ अमाउंट आपको सेंड करना होगा कि जब तक कि वो प्ले होता है फिर नेक्स्ट टर्न में उसको वो फिर दोबारा अवेलेबल हो जाए, ताकि वो जर्क्स आपको वीडियो में ना मिले। मसलन मैं ये कह दूं कि 5 सेकंड के लिए आपका डेटा सेंड किया, फिर 5 सेकंड के लिए दूसरा, फिर तीसरा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप उसको प्ले कर रहे हो तो इतना डेटा आपको 5 सेकंड में मिले कि दोबारा जब आपका टर्न आए, से फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 मिनट, तो वो आफ्टर 1 मिनट तक वो 5 सेकंड का डेटा जो आपको मिला है वो कंटिन्यूसली प्ले हो। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, है नहीं ये इसके लिए मिसाल नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर आप मूवी प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप मूवी को प्ले करते हो तो प्ले होने के साथ वो जितना आप प्ले करते हो उससे ज़्यादा वो डाउनलोड करता है, ताकि अगर किसी टाइम अगर नेट स्लो भी हो जाए तो जितना उसने डाउनलोड किया होता है, ठीक है ना, यूट्यूब प्लेयर में, ठीक है, तो उस दौरान वो कंटिन्यूसली प्ले हो रहा होता है, फिर आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक। मैं कि तो इसकी मिसाल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपसे ये कह दिया। अदरवाइज़ ये होगा कि फिर आपको मूवीज़ में जर्क्स मिलेंगी। इन रियल टाइम में आपको तमाम जो प्ले है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या है कि आपने फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर दिया इंस्टेड ऑफ टाइम, ठीक, और कंटिन्यूसली आपको डेटा मिल रहा है, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, वो अपनी जगह पे, लेकिन रियल विदाउट एनी डिले आपको मिल। लेकिन पहले 5 MB फुल आपको मिलता था, अब यहाँ पर 0.5 MB में आपको मिला है, लेकिन इट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर फुल बैंडविड्थ आपको मिला है, लेकिन बट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? गारंटीड बैंडविड्थ, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस, नॉट बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, नो रियल गारंटी, simple abstraction, reliable communication channel between the host, no worries about the lost or out of order। क्यों? रीज़न ये है कि जितनी देर आप कम्युनिकेशन का कंटिन्यूसली आपको मिल रहा है तो पैकेट उसी तरतीब में आपको मिलेंगे कि जिसके थ्रू आपने इसको सेंड किया होता है, ठीक। सिंपल फॉरवर्डिंग, दो तरह की फॉरवर्डिंग है, ऑन द बेस ऑफ टाइम है और ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। जिन्हें जितनी देर के लिए आपको मिलता है तो या तो आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड के ऊपर आप सेंड कर रहे हो या टाइम बेस्ड के ऊपर आप कर रहे हो। 5 सेकंड के लिए एक, 5 सेकंड के लिए दूसरा, 5 सेकंड के लिए तीसरा, एंड सो फोर्थ। फ्रीक्वेंसी है तो 5.5 MB आपने लिखे, फिर एंड सो फोर्थ, ठीक। लो पैकेट ओवरहेड, क्योंकि इसमें IP, TCP, UDP का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, तो कोई ओवरहेड नहीं है। इनिशियली आपने एक
चैनल को रिजर्व कर दिया। अब उसी चैनल के ऊपर जो है आपका तमाम डेटा जो है ट्रैवल करने लगा है। तो कंटिन्यूसली आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है। ठीक, अच्छा, ये इसका जो एक मेन डिसएडवांटेज है, वेस्टेड बैंडविड्थ। मसलन आपने फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी 0.5, लेकिन वो फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसने उसके ऊपर कुछ डेटा तो सेंड कर दिया, अब मज़ीद डेटा अब वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा, लेकिन कम्युनिकेशन तो अभी है। तो ये 0.5 MB अब इसके लिए क्या है, रिजर्व्ड है। तो ये 0.5 MB जो है अब दूसरा जो चैनल है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मसलन देखें, मैं यहाँ पर अगर ये से फॉर एग्जांपल पर्पल लाइन है, इसको मैंने से जियो के लिए एलोकेट कर दिया। अब इसने कुछ डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, से फॉर एग्जांपल जियो ने नशरियात बंद कर दी से, लेकिन अब भी ये तो इसके लिए एलोकेटेड है ना। तो ये नहीं है कि अब ये फ्रीक्वेंसी किसी और को असाइन होगी, नहीं। जितनी देर तक है कम्युनिकेशन उस देर तक ये इसके लिए, जब तक कि री एलोकेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। ठीक, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। कनेक्शन रिफ्यूज विद रिसोर्सेज आर नॉट सफिशेंट। अच्छा, अब ये जो इसका एक और इशू है, वो ये है कि अब 10 बंदों ने अप्लाई कर दिया, अब उनको फ्रीक्वेंसी या डेटा मतलब एक्सेस मिल गया। अब 11 जो है इसने अप्लाई कर दिया कि मुझे भी कम्युनिकेशन के लिए अलाउ कर दूं, तो वो नहीं कहा। क्यों? 10 के लिए कैपेसिटी है, अब 11 के लिए नहीं है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक, कनेक्शन सेटअप डिले। अब ये भी इसका एक इशू है कि जब तक कि कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक, तो जितनी देर तक उसका मतलब कम्युनिकेशन लिंक नहीं हो तो आपका बैंडविड्थ इस दौरान ज़ाया होगा। ठीक, अब ये एक है कि जितने भी नोड्स हैं वो नेटवर्क नोड्स, ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशंस को स्टोर करेंगी सेंडिंग एंड रिसीविंग के बीच में। मसलन 2 बंदे टेलीफोन कॉल कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, तो अब ये जो है जितनी देर इन ये आपस में कॉल करेंगे, ठीक है, तो बीच में जो स्विचेस होंगे, तो जो इस कम्युनिकेशन लाइन इनके लिए इस्टेब्लिश हुआ इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। ठीक, अब अगर 2 और बंदे हैं वो भी बात आपस में कर रहे हैं, तो उनका कम्युनिकेशन लाइन भी स्टोर करेगा। क्यों? हमने ये पढ़ा है कि स्विचिंग नेटवर्क्स में जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है तो तब आप जो है कनेक्शन इंफॉर्मेशंस देते हो। ठीक, और फिर जितना भी डेटा उसके ऊपर ट्रैवल करेगा, अब डेटा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आप उसको रिसीवर इंफॉर्मेशन या सेंडिंग इंफॉर्मेशन आप उसको ट्रैवल करें। तमाम डेटा उसी एक चैनल के ऊपर फिर थ्रो होगा। ठीक, तो जो स्विचेस हैं वो पूरे कम्युनिकेशन लाइन को या इंफॉर्मेशन को अपने साथ स्टोर करेंगी। ठीक, हम नॉर्मली इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते थे वो क्या यूज़ करते थे, पब्लिक स्विचिंग, PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, PSTN। लेकिन यूज़ क्या करते थे, ये सर्किट स्विचिंग को
यूज़ करता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है और अब काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएशंस आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब जो सर्किट स्विचिंग है, मुझे रियलिटी में नज़र नहीं आ रहा कि शायद पाकिस्तान में कहीं पर अब सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल, क्योंकि बैक पर PTCL है तो इसने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी जो है चेंज कर दी है, ठीक है। तो अभी हाँ, जो मतलब आपके पास टेलीफोन लाइंस है घरों में, ठीक है ना, तो नॉर्मली ये सर्किट स्विचिंग के ऊपर जो है कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। लेकिन जो वही है, आप देख लें कि वही PTCL है, आपको स्विचिंग कम्युनिकेशन भी देती है। रीज़न ये है कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसको इन अ सिंगल गो ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से इंटरनेट अब आ गया है, ठीक है, तो इन्होंने इसको भी मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि इन्होंने PTCL नंबर जो है वो तमाम ख़त्म कर दिए, तो वो हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि इसके चेंज होने में टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन ये है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को अब काफ़ी चेंज कर दिया, और किसी भी टाइम अगर ये स्विच करते हैं तो द इंफ्रास्ट्रक्चर विद देम इज़ आलमोस्ट कंप्लीट। अगर डिले आ रहा है तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, क्योंकि कस्टमर जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अब्रप्ट टेक्नोलॉजी चेंज के साथ अपने डिवाइसेस को भी चेंज कर सके। कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। मसलन देखें, मैं अभी उसको दोबारा डिस्कस करूं जब मैं पैकेट स्विचिंग की तरफ मैं आता हूं, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पर वो करूँगा, ठीक। अब पैकेट स्विचिंग जो है, इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक। तो इट इज़ normally used for the internet, or the entire internet is based upon the packet switching, ठीक। मैं अब यहाँ पर अगर आपके सामने एग्जांपल रख दूँ, ठीक है, तो आपके मोबाइल फ़ोन है वो सर्किट स्विचिंग को यूज़ करते हैं, लेकिन इसी मोबाइल फ़ोन में आपके पास 3G या 4G का जो कनेक्शन है वो पैकेट स्विचिंग को यूज़ कर रहा है, ठीक। इसी तरह घर में आपके पास जो DSL सर्विस है, तो आम टेलीफोनी जो आप यूज़ करते हो, यानी टेलीफोन लाइंस, तो वो सर्किट स्विचिंग को यूज़ कर रहा है। लेकिन जो DSL है तो वो यूज़ कर रहा है पैकेट स्विचिंग को, ठीक। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और रीज़न ये है कि अभी हम सर्किट स्विचिंग को ख़त्म नहीं कर सकते, यानी इसमें जो इशू आ रहा है वो क्या है, द कस्टमर है। कस्टमर किसी भी टाइम कह दे कि मैंने PTCL को इस्तेमाल नहीं करना, तो आप देखें पाकिस्तान में जिन घरों में PTCL के नंबर्स थे, तो अब उन्होंने PTCL को रखा हुआ है जस्ट फॉर टेलीफोन कॉल, या टेलीफोन कॉल तो इन्होंने ख़त्म कर दिए जस्ट फॉर द इंटरनेट। अब इसकी जगह और हाई क्वालिटी के सर्विसेज अब आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आप देख लें कि मल्टी लिंक आ गया है, कॉमसेट्स आ गया है, वो आ गया है, स्टॉर्म फाइबर आ गया है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने ले ली, और ये कॉमसेट्स अगर है, मल्टीनेट अगर है, या स्टॉर्म फाइबर है, इट इज़ ओनली प्रोवाइडिंग द पैकेट स्विचिंग in only providing you the internet services and no any kind of टेलीफोन इंफॉर्मेशन। तो अब ये मतलब आप देख लें कि टेक्नोलॉजी ने मतलब आप पैकेट स्विचिंग ने इसको ओवरकम कर दिया है। बहरहाल अब पैकेट स्विचिंग की पॉपुलैरिटी का जो रीज़न है वो क्या है, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग की जो पॉपुलैरिटी का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप का जो बैंडविड्थ है उसको
یوٹیلائزیشن جو ہے اس کی انکریز ہو گئی ہے. یعنی بینڈ وڈتھ تو آپ کے پاس وہی ہے لیکن بینڈ وڈتھ یوٹیلائزیشن جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے. مثلاً اگر میں یہ کہہ دوں کہ 10 بندے جو ہے ٹیلی فون کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو بینڈ وڈتھ ہے سے فار ایگزامپل وہ 5 MB بینڈ وڈتھ ہے، تو اگر وہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ایک ٹائم میں 2 بندے یا 3 جو مطلب اس میں کنیکشنز ہیں وہ آئیڈل ہیں، یعنی وہ اس کے اوپر ڈیٹا اتنا ٹریول نہیں کر رہا. تو اب نہیں کر رہا تو اگر ہم اس کو سرکٹ سوئچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے لے لیں تو وہ تو ڈیڈیکیٹڈ ہے، چاہے وہ اس کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر کرے چاہے اس کے اوپر وہ ڈیٹا کو ٹرانسفر نہ کرے. ٹھیک، لیکن اب میں کہہ دوں کہ کیا بینڈ وڈتھ یوٹیلائزیشن جو ہے انکریز کیسے ہوگی؟ بینڈ وڈتھ یوٹیلائزیشن تب انکریز ہوگی کہ آپ اس کو آئیڈل چھوڑے ہی نہ، کنٹینیوسلی آپ اس کے اوپر ڈیٹا کو ٹرانسفر کریں. دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یو آر اے نیٹورک مینیجر ان این آرگنائزیشن اور آپ نے وہاں پر ڈفرنٹ ٹائپ کے ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. مثلاً آپ کے پاس 5 MB لائن ہے آپ کے پاس اور آپ نے ڈفرنٹ ریسٹرکشنز لگا دی. اب آپ کے پاس جو ہے جو بینڈ وڈتھ ہے اس کا 3 MB یوز ہو رہا ہے، 2 MB یوز نہیں ہو رہا. تو اٹ از اے اسٹوپڈ اپروچ کہ ایک بندہ کہہ دے کہ دیکھیں میں نے 2 MB کی بچت کر دی. بچت نہیں کی آپ نے. یور بینڈ وڈتھ از انڈر یوٹیلائزیشن، آپ کی بینڈ وڈتھ انڈر یوٹیلائزیشن ہے، بچت آپ نے نہیں کی. کیوں انڈر یوٹیلائزیشن ہے؟ کہ وہ 2 MB کے پیسے آپ دے رہے ہو لیکن آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. اب دوسرا اپروچ کیا ہے کہ میں اس 2 MB کو بھی یوٹیلائز کر دوں تو میرا زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. تو دس از کالڈ بینڈ وڈتھ یوٹیلائزیشن. تو ایک نیٹ ورک مینیجر کے لیے دیکھیں میں یہ باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی بندہ جو ہے کہیں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوگا یا کوئی کیا ہوگا اور وہ اس طرح کے اسٹوپڈ اپروچز کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو فائدہ اس کا نہیں ہے. آپ پیمنٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، پیمنٹ کے باوجود آپ اس کو یوز نہیں کر رہے. ٹھیک، تو انڈر یوٹیلائزیشن آپ دیکھیں میں مطلب کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نارملی شیئر کرتا ہوں. دیکھیں اب موبائل پیکیجز ہیں، میں اس ٹائم زون کے ڈفرنٹ پیکیجز کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک پیکیج ہے 300 روپیز پر ویک کا، اس کا وہ ہے. ٹھیک، یوز آپ کر سکتے ہو 300 روپیز میں، ٹھیک ہے نا، 30 MB. لیکن اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا تھا کہ 15 MB فار نائٹ 11 PM ٹو 9 AM، یعنی رات کے 11 بجے سے صبح کے 9 بجے تک. یہ 15 MB اس کے لیے ہیں اور 15 MB جو ہے ریسٹ آف دا ڈے کے لیے ہے. تب دیکھیں انہوں نے یہ ریسٹرکشن کیوں لگا دی ہے کہ نائٹ ٹائم کے اوپر جو ہے ان کے پاس بینڈ وڈتھ آلموسٹ ان یوٹیلائزڈ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم میں بھی اپنے کسٹمرز کو موٹیویٹ کریں تاکہ ہمارے بینڈ وڈتھ کو یوٹیلائز کریں. کیوں؟ پیمنٹ تو وہ کر رہے ہیں آگے لیکن اس کے اگینسٹ وہ آپ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں. تو نائٹ پیکیجز نارملی آپ دیکھ لیں، اب تو خیر وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن نائٹ ٹائم پیکیجز ہوا کرتی تھی کہ صبح رات کے 9 بجے سے صبح 9 بجے تک جو مطلب ٹائم دو، اس میں ایون ٹیلی فون کالز آپ کو فری میں ملتی تھی.
یا انٹرنیٹ سروسز جو ہے وہ آپ کو فری میں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مطلب جو چیزیں ہیں یا ریسٹرکشنس ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از ٹو موٹیویٹ دا کسٹمرس فار دوز ٹائمنگس ان وچ your network lines are almost idle or your network is almost idle. تو آپ اس کی یوٹیلائزیشن کو انکریز کرنا چاہتے ہو تاکہ آپ کا یوٹیلائز ہوگا تو تب آپ کو پیمنٹ ملے گی. تو آپ کہتے چلو کم پیسے صحیح, لیکن یہ ہے کہ پیسے تو ہمیں مل رہے ہیں. اس سے تو اچھا ہے کہ مطلب آپ ان یوٹیلائز فارم میں وہ ہو. ٹھیک. بہرحال اب اس میں کیا ہے کہ دا ڈیٹا ٹریفک از ڈیوائڈڈ انٹو پیکٹس. جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو پیکٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایچ پیکٹ کنٹینس اے ہیئر ود دا ایڈریس. اس کے اندر آپ میں یہاں پر مثال ٹی سی پی آئی پی از اے پیکٹ سوئچنگ ٹیکنالوجی. ٹھیک. ہم آلریڈی اس کے اسٹرکچر کو پڑھ چکے ہیں, اسی کو آپ یہاں پر فکس کر دیں تو میرا خیال ہے کہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. پیکٹس ٹریول سیپریٹلی تھرو دا نیٹورک. پیکٹ فارورڈنگ بیسڈ آن دا ہیڈر انفارمیشن. یعنی پیکٹ کس طرح سے فارورڈ ہوں گی؟ ہیڈر انفارمیشن کے تھرو ہوں گی. ٹھیک. اب اس میں جو ہے آپ کا لنک جو آپ کا لنک ہے اس انفارمیشن سٹور نہیں ہوتی. کیوں؟ ہر پیکٹ انڈیویجولی ٹریول کر. اب دیکھیں سرکٹ سوئچنگ میں کیا ہوتا ہے آپ کے لنک انفارمیشن سٹور ہوتے ہیں, لیکن پیکٹ سوئچنگ میں آپ کے لنک انفارمیشن سٹور نہیں ہوتے. ہر پیکٹ انڈیویجولی ٹریول کرتا ہے آن دا بیسس آف دا ایڈریس ان دا ہیڈر آف دا پیکٹ. اب جب بھی وہ انٹرمیڈیٹ نوڈس کے پاس آئے گا, یعنی راؤٹر یا سوئچ کے پاس آئے گا, وہ ادھر سے ہیڈر انفارمیشنس کو ریڈ کرتا ہے اینڈ بیسڈ آن دیٹ آپ کے پیکٹ کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے. اب دیکھیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک بندے کو آپ نے 5 خط لکھ دیے. ٹھیک. ایک خط آپ نے بھیج دیا, پھر دوسرا خط آپ نے بھیج دیا, پھر تیسرا آپ نے بھیج دیا, پھر چوتھا لیٹر آپ نے بھیج دیا, پھر ففتھ آپ نے بھیج دیا. تو سرکٹ سوئچنگ میں پہلے لیٹر اور دوسرے لیٹر کے بیچ میں جو ڈیلے آئے گا, ٹھیک ہے, اس دوران آپ کا جو چینل ہے وہ ان یوٹیلائزڈ ہے. ٹھیک. لیکن لنک آپ کا سٹور ہے. تو پہلا پیکٹ آپ نے سینڈ کر دیا. ٹھیک. اب دوسرا لیٹر اب دوسرا لیٹر آپ سینڈ کرتا, اب اس کے اوپر آپ نے ایڈریس نہیں لکھا ہے, اسی لنک کے اوپر چلا جائے گا کیونکہ لنک ایڈریس آپ کے پاس سٹور انفارمیشن. پھر تیسرا لیٹر آپ نے سینڈ کر. اب پیکٹ سوئچنگ میں کیا ہے کہ آپ نے ایک لیٹر سینڈ کر دیا, اب دوسرا آپ سینڈ کر رہے ہو, تو لنک انفارمیشن سٹور نہیں ہے. اب دوسرے پیکٹ کو لیٹر کو آپ سینڈ, اس کے اوپر دوبارہ آپ نے ایڈریس کو لکھنا ہوگا. جب وہ بیچ کے سوئچنگس میں آئے گا, نیٹورکس نوڈس کے پاس آئے گا, ٹھیک, تو وہ اس سے ہیڈر انفارمیشن کو ریڈ کرے گا اور ڈسٹنیشن. اب ممکن ہے کہ یہ دیکھیں اس لائن سے جا رہا ہے, ممکن ہے کہ دوسرا پیکٹ ادھر سے آئے, ادھر سے یہاں آئے, پھر ادھر آئے, پھر ادھر آئے, شاید پھر ادھر آئے, پھر ادھر آئے, اینڈ سو فورتھ. ٹھیک. تو ہر پیکٹ جو ہے ڈفرنٹ پاتھس کو فالو کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈفرنٹ ہو, لیکن ہو بھی سکتا ہے. اب جو ریسیور ہے اس کو آؤٹ آف آرڈرز جو ہے پیکٹس ملیں گی. ٹھیک. یعنی کچھ پیکٹس ایک آرڈر میں ملیں گی, کچھ پیکٹس جو اس کو مثلا پہلا پیکٹ اس نے سینڈ کر دیا, پھر دوسرا پیکٹ اس نے سینڈ کر دی, تو ممکن ہے کہ پہلا پیکٹ اس کو نہ ملا ہو اور دوسرا اس کو مل جائے. پھر تیسرا پیکٹ بھی وہ سینڈ کر, ممکن ہے کہ
तीसरा पैकेट इसको मिल जाए, दूसरा अभी ना मिला हो। जब रिसीवर के पास आता है तो फिर वो देखता है कि पैकेट का ऑर्डर क्या है, तो उसके मुताबिक आपके मैसेज को दोबारा असेंबल किया जाता है डेस्टिनेशन के ऊपर और आपको पूरा मैसेज शो कर देते हैं। ठीक, मसलन देखिए, आप एक मूवी को डाउनलोड करते हो या एक बुक को आप डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोडिंग में क्योंकि पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल होगा तो शायद कुछ डेटा आपको जल्दी मिले, कुछ आपको लेट मिले, लेकिन इनके ऊपर तो आपको एग्जैक्ट उसी का रेप्लिका चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेज नंबर 1 ओरिजिनल बुक में शुरू में है और जो आपके पास अब बुक आ गई उसमें पेज नंबर 1 जो है वो 5th पोजीशन के ऊपर है। ऐसे तो नहीं है, उसी तरतीब में आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देख लें थोड़ा सा, ये अपने जहन में रखें कि एक ही मेरे पास लिंक है, इसके ऊपर टेलीफोन भी अवेलेबल है, इसी के ऊपर टीवी भी अवेलेबल है और इसी के ऊपर इंटरनेट भी अवेलेबल है। ठीक, कम्युनिकेशन लाइन एक ही है। ठीक, अब यहाँ पर अगर मेरे पास एक स्विच है, ठीक, तो वो इस तमाम तरह का डेटा को इसके ऊपर सेंड करेगा। ठीक, अब चूँकि फुल बैंडविड्थ अवेलेबल होता है, ठीक, तो चाहे आप एक पैकेट को थ्रो करें या ज़्यादा पैकेट्स को आप थ्रो करें, ठीक है, वो ट्रेवल करेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक जो कन्फ्यूजन में आपको थोड़ा सा जो एक वो है कन्फ्यूजन में आपको ये कह दूँ, ठीक, कि यहाँ पर आपके पास स्लो नेटवर्क है, यहाँ पर स्लो नेटवर्क है, यहाँ पर आपके स्लो लिंक्स आपके पास अवेलेबल, लेकिन ये एक फास्ट लिंक है। तो अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि कितना स्पीडी ये होना चाहिए। तो मतलब जो स्टडी मैंने किया, ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम 1 गीगा तक जाते हैं। ठीक है, यानी 1 गीगा बिट्स तक आपका स्पीड जो है चला जाता है। ठीक है, यानी 1 गीगा बिट्स यानी 10 पावर 9 बिट्स पर सेकंड जो है आपको मतलब डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है ना, यानी 1 बिलियन बिट्स, कितने, 1 बिलियन बिट्स मैक्सिमम। यानी आपके पास अगर गीग इथरनेट लाइन हो, नॉर्मली जब हम फास्ट इथरनेट लाइन की बात आप करते हैं 100 Mbps का, ठीक है ना, तो 100 मेगाबिट्स जो है आपके साथ इसमें ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन जो कैट 6 है, हाई क्वालिटी कैट 6, ठीक है ना, लो क्वालिटी कैट 6 नहीं, ये बार बार मैं कहता होता हूँ, ठीक है ना, जो ओरिजिनल कॉपर का है और जिसको हम कहते हैं कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके पास गीग यानी 1000 बिट्स पर सेकंड ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फास्ट इथरनेट आपका, तो ये आपका गीग हो जाएगा। ठीक है, या मुमकिन है कि आपके पास यहाँ पर जो इथरनेट या कस्टमर या सब्सक्राइबर्स है वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये फाइबर ऑप्टिक का होगा।
تو اگر یہ فائبر آپٹک کا ہے تو پھر آپ جو مطلب ہے تو وہ 10 گیگ تک اس کا سپیڈ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ابھی جو فائبر آپٹک کا مطلب ہائیسٹ مطلب بینڈ ویڈتھ ہے وہ کتنا ہے، 10 گیگا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اٹ از ویری ورتھ وانڈرنگ کہ 1999 2000 میں فائبر آپٹک کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ اٹ کین ٹیک دا ڈیٹا that it will never be suppressed or it will never be over flooded. یعنی یہ کبھی اوور فلڈ ہی نہیں ہوگا. یعنی اتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے یہ ایک فائبر آپٹک تھرو کرتا ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ فائبر آپٹک کا جو 10 گیگا ہے وہ لمٹ کب کا کراس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک اندازہ آپ لگا لیں کہ پورے پاکستان کا ڈیٹا اگر آپ ایک فائبر کے اوپر ڈال دیں تو وہ 10 گیگ سے تو زیادہ ہے ہی ہے نا. اگر آپ پشاور کا بھی صرف لے لیں تو وہ بھی مور دین 10 گیگا ہے. ہر ایک نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کا اور فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر ڈاؤن لوڈز اور میسیجز کا ایک انبار لگایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو 10 گیگ سے تو آپ کا صرف پشاور کا ڈیٹا جو ہے اب وہ ایکسیڈ کر گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو سیلولر ٹیکنالوجی کی طرف لے جائیں اور 5G کو لے لیں تو 5G از ڈبل آف دا فائبر آپٹک. وہ تقریباً کوئی 20 گیگ تک ڈیٹا کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے یعنی پر لائن، ٹھیک. تو بہرحال 5G کا فیوچر ہے اور پاسبلی لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ پیکٹ سوئچنگ نیٹ ورک ہے. بینڈ وڈتھ آپ کا زیادہ ہوگا، یہاں پر آپ جو ہے ملٹیپل سوئچز کو لگا دیں، ٹھیک. تمام اس کے اوپر ڈیٹا کو ٹریول کرے گا، ٹھیک. تو آپ کی جو بینڈ وڈتھ یوٹیلائزیشن ہے وہ میکسیمم ہوگی. اب دیکھیں نا یہاں پر ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ ٹو preserve or to save the bandwidth. یہاں پر ہم بات کیا کرتے ہیں، بیسٹ یوٹیلائزیشن آف دا بینڈ وڈتھ کی. یعنی آپ کا بینڈ وڈتھ جو ہے میکسیمم یوٹیلائز ہو. مثلا دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دوں کہ موٹر وے آپ نے بنا دیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر صرف چھوٹی گاڑیاں جائیں گی، بڑی گاڑیاں نہیں جائیں گی. تو کیوں نہ جائیں؟ تو آپ بچت تو نہیں کر رہے. وہ اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے ٹریفک کو گیٹ کرے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں. تو اگر آپ نے گاڑیاں کم کر دی، کم ڈال دی تو ٹھیک ہے کہ آپ کے ساتھ سپیڈ تو ہے لیکن آپ کا جو انکم ہے وہ انڈر یوٹیلائزیشن ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہہ دوں نا کہ اسٹارم فائبر ہے، زونگ ہے، وتین ہے، ملٹی نیٹ ہے، کامسیٹس ہے. انہوں نے تو اسپیسیفک بینڈوڈٹس لیے ہیں اور وہ بینڈوڈٹ آگے ری سیل کرتے ہیں اور اس سے وہ پیسہ کماتے ہیں. تو اگر ان کا بینڈوڈٹ یوز نہیں ہوگا تو پیسے وہ پھر کیسے کما سکیں گے؟ ویری سمپل. Packet switching, divide the messages into the sequence of packet, headers with source and destination address. یہ کیا کرتے ہیں پیکٹ سوئچنگ میں کہ آپ کے جو پیکٹس ہیں میسیجز ہے وہ پیکٹس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور ہر پیکٹ کے ساتھ آپ ہیڈر انفارمیشنز کو ایڈ کرتے ہیں ٹورڈز دا ڈیسٹینیشن. اچھا اب بیسٹ ایفرٹ کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. بیسٹ ایفرٹ میں یہ ہے کہ you are trying to allocate and send the packets to the destination and you take the measures
to reach it to the destination. لیکن اب اس میں ایشو آ سکتا ہے کہ the packets may be lost. پیکٹس آپ کے ضائع بھی ہو سکتے ہیں. پیکٹس میں بھی کرپٹ بھی ہو سکتے ہیں. پیکٹس جو ہے آؤٹ آف آرڈر بھی ڈیلیور ہو سکتے. کیوں؟ ایک جو ہے ڈیٹا ایک کے تھرو جا رہا ہے پاتھ کے تھرو، دوسرا دوسرے کے تھرو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تیسرا جو ہے کسی اور پاتھ کے تھرو جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے تو چونکہ ڈیڈیکیشن آف پاتھ کی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ کوئی ڈیٹا جائے تو ایک لنک کے تھرو چلا جائے، کوئی ڈیٹا جو ہے دوسرے لنک کے تھرو چلا جائے، کوئی ڈیٹا کسی اور لنک کے تھرو چلا جائے، ٹھیک. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے آؤٹ آف آرڈر پہنچے گا. تو یہ رسپانسبلٹی اب ڈیسٹینیشن نوڈ کی ہے کہ وہ ڈیٹا کو ری اسمبل کرے اور میسج جو ہے آپ کو اوریجنل فارم میں اویلیبل کر دے. جس طرح کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد جو ہے ہم اس کلاس کو پھر ریزیوم کر لیتے ہیں، ٹھیک. تو اٹ از 5:25. تو 5:40 کے اوپر جو ہے میں اس کلاس کو دوبارہ ریزیوم کر لیتا ہوں. صحیح؟ اوکے سر. اوکے جی.